Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। एसएससी, बैंक और रेलवे में जॉब पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला स्टेप है एग्जाम को क्लियर करना। और अगर आपको कोई गाइड करे, शॉर्टकट और ट्रिक्स बताए और मोटिवेट करे तो आपकी सफलता निश्चित है। हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी में। दोस्तों तो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका वाईफाई स्टडी पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम अंग्रेजी का सेशन यहां पे लेते हैं, इंग्लिश का सेशन लेते हैं। कोशिश करते हैं कि बच्चों को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएं और उसके बाद में एडवांस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए उनसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएं बच्चों, है ना। यही मेरी कोशिश रहती है। और इसी सीरीज में मैंने जब आपको टेंस पढ़ाना शुरू किया तो टेंस के पहले बेसिक स्ट्रक्चर को सिखाया। मैं एक डेफिनेशन के ऊपर मैंने काफी लंबे समय तक बात करी, फिर मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर बात करी, और फिर मैं उसके बाद मैं ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने लेके आया हूं जो कि एसएससी के टेंस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% क्वेश्चन जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अंदर से आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, है ना, सीक्वेंस ऑफ, तो उसे हमें पूरी तरीके से पास्ट के साथ साथ हो रहा है, बिल्कुल साथ साथ हो रहा है। अगर वर्ब्स का एक्शन आपके साथ साथ हो रहा है बच्चों, अब ठीक है। आई होप इट इज ओके नाउ। ठीक है, हाँ जी। और अब आ जाओ मेरे साथ में सारी बातों को सीखने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। चलो जी, है ना, हाँ जी, आओ आओ, ठीक है। सो बच्चों, मैंने आप लोगों के सामने कल सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के ऊपर बात कर रहा था, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बाकी थे। बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में, है ना। ये लो जी, ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। कल हम इसी को डिस्कस कर रहे थे, तीसरे कॉन्सेप्ट को। और ये लो जी, ये आज के हमारे क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आंसर करना शुरू करेंगे सारे के सारे, ठीक है, हाँ जी। तो ये पहला क्वेश्चन है। देखो, एग्जाम कौन से एग्जाम में आया ये भी हम देख लेते हैं। सीजीएल के अंदर ये आया हुआ आपके, और ये सीपीयू के अंदर आया हुआ है। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बताओ ये सेंटेंस आपके सही है या गलत है। ये पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आ गया, और ये आपके दूसरा क्वेश्चन आ गया, है ना। और वही कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस चल रहा है जी बच्चों, ना। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस हम देखते हैं ना। सो बच्चों, हमने देखा सीजीएल का क्वेश्चन है, गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमने देखा कि गैलीलियो जो है उसके ठीक बाद में प्रूव्ड वर्क, ठीक है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, उसके बाद में हमने देखा कि ये अर्थ जो आया है, ये इस अर्थ वर्ड का प्रयोग हुआ, और उसके बाद में आपके ये रिवॉल्व्स का प्रयोग कर दिया गया। यानी कि अब सेंटेंस आपके किस में चला गया, प्रेजेंट में चला गया जी। और हम कल से क्या पढ़ रहे हैं, कल से हम यही तो चीज सीख रहे हैं कि सेंटेंस अगर पास्ट में है तो फिर पास्ट में ही रहेगा पूरा का पूरा। अगर सेंटेंस की शुरुआत आपके पास्ट में हो गई तो फिर पूरा एंटायर सेंटेंस शुड बी इन दी पास्ट टेंस, है ना। हम पास्ट से प्रेजेंट में लाके नहीं डाल सकते उसको। यही तो बात कल से सीख रहे थे हम, है ना। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा,
जैसा कि सारे बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं कि सर इस रिवॉल्व्स को जो है हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, रिवॉल्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। हम जैसे ही ईडी लगाएंगे, जैसे इस रिवॉल्व्स को रिवॉल्व में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट टेंस में लेके जाएंगे, हमारा जो सेंटेंस है वो आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा जी। यही तो बात है, यही तो बात है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें करना क्या है, इस रिवॉल्व्स को ही रखना है साहब, इस रिवॉल्व में कन्वर्ट नहीं करना है, इसको ईडी में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें इसको प्रेजेंट में ही रखना है। अब प्रेजेंट में कैसे रखना है सर, कल तक तो कुछ और बात बता रहे थे, आज कुछ और बात बता रहे हो, क्या चक्कर है सर बताओ ना। वाई आर यू चेंजिंग योर स्टेटमेंट सर, आप अपने आप तो पॉलिटिशियन हो गए सर, है ना, देश के नेताओं की तरह बोल रहे हो, कल कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हो ना। ऐसा मत करो सर, ऐसा मत करो, नई नई चीजें मत सिखाओ, है ना। तो बच्चों देखो, आपको छोटी सी बात को ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी बात को, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। वो छोटी सी बात ये है बच्चा लोग कि जब भी सेंटेंस में आपके कोई ऐसा पार्ट नजर आए जो कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता हो, जब भी सेंटेंस में कोई ऐसा पार्ट आपको नजर आए जो कि आपके यूनिवर्सल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करे, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंटेंस कौन से टेंस में बिगिन हो रहा है, चाहे वो पास्ट में स्टार्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट में स्टार्ट हो, चाहे वो फ्यूचर में स्टार्ट हो, आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा और हमेशा कौन से टेंस में रहता है, प्रेजेंट टेंस में रहता है जी, है ना। बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है जी, है ना। ठीक है, इसको सर एक बार मेरे को हटा देना जी, है ना, गायब है ना, ठीक है जी, है ना। सो आप लोगों के सामने फिर दूसरा सेंटेंस है, बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है। इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट्स एंड टोल्ड देम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज, है ना। बहुत ही हार्श टोन में उसने अपने बेसिकली सर्वेंट से बात करी और उसे बताया कि, एंड उसको क्या बताया कि, हाँ ना, बहुत ही हार्श टोन में उसने अपने सर्वेंट से बात करी और उसको बताया, एंड टोल्ड देम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज, कि उसको उनकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है जी, है ना। ये बात उसने उसको बताई, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड, है ना। दूसरा सेंटेंस आपके सामने, देखते हैं सेंटेंस में क्या गड़बड़ है ना। देखो सेंटेंस शुरुआत से पास्ट में चल रहा है, ये आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यानी कि ये पास्ट में चला गया, शुरुआत से पास्ट में चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं हम टोल्ड, ये फिर से पास्ट में आ गया, वो चिल्लाया और उनको क्या बोला कि उसको उनकी सर्वेंट्स की सर्विस जो है वो नहीं चाहिए। अब बच्चों शाउटेड से क्या पता चल रहा है, पास्ट, राइट। शाउटेड से हमें पता चला कि कौन सा टेंस है, पास्ट है। उसके बाद में आपने क्या लिखा, उसके बाद में आपने देखा कि यहां पे आपको टोल्ड नजर आ रहा है, ये टोल्ड भी आपको किस में नजर आ रहा है, पास्ट में नजर आ रहा है। उसके बाद में बच्चों इन्होंने तीसरी वर्ब का इस्तेमाल करा और वो कौन सी है, डज नॉट। और ये डज नॉट आपके कौन से टेंस में चली गई, आपके प्रेजेंट टेंस में चली गई। बस गड़बड़ यहीं पे हो गई बच्चों, है ना। शाउट करना, टोल्ड करना और नीड करना, डज नॉट नीड, है ना। ये तीनों बातें वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में एक ही साथ बोल रहा है, दो पास्ट में और एक प्रेजेंट में नहीं जा सकती, ये गलत हो गया डज नॉट। आपको इस डज नॉट की जगह क्या करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट को में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिड नॉट नीड करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो आपके डिड है, उसके साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नीड का प्रयोग करने पे सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, राइट। सो इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट्स एंड टोल्ड देम दैट ही डिड नॉट नीड देयर सर्विसेज, तो सेंटेंस आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सही आंसर दिया है बहुत सारे बच्चों ने, एकदम परफेक्ट आंसर दिया ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके उसी से रिलेटेड है, आपके सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से रिलेटेड है। जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं ये आपको विजिबल होगा, मोस्ट लाइकली ये विजिबल होना चाहिए, हाँ जी, पूरी तरीके से विजिबल होगा आपके। ये देखो 3 क्वेश्चन, ये सारे सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन आपके, ये आपके सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी आपके किसी एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में, उसका कौन से एग्जाम में आया लिख नहीं रखा है यहाँ पे, है ना। सो बड़े आराम से हमें समझ आता है कि क्यों ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए ये जो 8 कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है उनकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को और इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप अगर एग्जाम में गए तो टेंस में से तो आपके कोई गलती नहीं होने वाली है, ये तो इस बात की गारंटी है, ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक है। चलो जी, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं जी, है ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, है ना। बिल्कुल सही आंसर कर दिया बच्चों ने, बहुत ही सही आंसर कर दिया। वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर कर दिया। वेरी सून आई रियलाइज्ड, रियलाइज्ड आपके पास्ट में है
और रियलाइज्ड पास्ट में हो गया तो ये इज आपके पास्ट में ही रहेगा, ही वॉज। जैसे आप वॉज का प्रयोग करोगे सेंटेंस आपके सही हो जाएगा, ठीक है। पहले सेंटेंस का आपका 90% बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है ना, और ये 90% बच्चे जो सही आंसर कर रहे हैं ये एग्जाम में भी सही करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है ना। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डोज्ड बाय कंट्रोवर्सी, है ना। अब देखो जो इसको थोड़ा सा सेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि हिट की तीनों फॉर्म आपके एक जैसी होती है। हिट आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आपके हिट होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो भी आपके हिट ही होती है ना, हिट 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 होती है ना। सो हमको थोड़ा सा इसका सेंस देखना पड़ेगा साहब। सेंस हमें ये समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में। वो सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है बच्चों की जब ये वैक्सीन मार्केट में आई ना, तब ये कंट्रोवर्सी से घिर गई। जब ये वैक्सीन मार्केट में आई, अब यहाँ पे विल शेल तो है नहीं, तो वो ये कहना चाह रहा होगा कि जब वैक्सीन मार्केट में आएगी, है ना, तो आपके कंट्रोवर्सी में गिर जाएगी। ये तो वो कहना नहीं चाह रहा। सेंटेंस को पढ़ करके साफ पता चल रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं, हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डोज्ड बाय कंट्रोवर्सी। की वैक्सीन जब इंडियन मार्केट में आई तो कंट्रोवर्सी से घिर गई। अब बच्चों ये हिट जो है ना, ये आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और गलती सेंटेंस में जो है वो ये है कि यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं करना, हमें वॉज का प्रयोग करना है। वॉज का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपके सही हो जाएगा। वैक्सीन, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट वाज डोज्ड बाय कंट्रोवर्सी, सेंटेंस आपका परफेक्ट हो जाएगा जी बच्चों। बात समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस था, बहुत ही गजब का सेंटेंस था बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। The inaugural function is temporarily interrupted as the light suddenly went out। जो inaugural function था, ठीक है, वो temporarily interrupt हो गया। क्यों interrupt हो गया? As the light suddenly went out, क्योंकि जो light थी वो suddenly क्या हो गई? चली गई साहब। So light के suddenly चले जाने से inaugural function जो था वो आपके temporarily interrupted हो गया साहब आपके, है ना। अब बच्चों सेंटेंस को पूरा पढ़ लो भाई। सेंटेंस पूरा क्या कह रहा है कि लाइट्स अचानक से चली गई। लाइट जाने का काम कब हुआ? वेंट आउट। लाइट जाने का काम कब हुआ? आपके पास्ट में हुआ। अब लाइट जाने का काम पास्ट में हुआ है तो भाई साहब आपके जो एक्शन हो रहा है इंटरप्ट होने का, जो आपके फंक्शन, इनॉग्रल फंक्शन जो इंटरप्ट हो रहा है, ये भी आपके कौन से टेंस में होगा? पास्ट में होगा। सो इज इट टेम्परेली इंटरप्टेड नहीं करेंगे हम, यहां पे गलत हो गया ये। हम वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज टेम्परेली इंटरप्टेड एज द लाइट सडनली, तो सेंटेंस आपका सही होगा बच्चों, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे इसे, है ना, शाबाश, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है यहाँ पे, सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। सो बच्चों हमने 3 जो है रामबाण औषधि, 3 जो है तीर हैं, और ये 3 जो है तीर निशाने पे छूट चुके हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी बच्चे जो है पहले मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेंस में, उनको ये पता है कि ये 3 कॉन्सेप्ट में तो हम गलती नहीं करने वाले। 3 जो हमारे टोटल 8 कॉन्सेप्ट है, जो 8 टोटल रामबाण कॉन्सेप्ट है हमारे टेंस के क्वेश्चन सही करने के, उनमें 3 को तो हमने कंप्लीट कर लिया, उनके क्वेश्चंस को भी देख लिया, एसएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लिया, सब कुछ देख लिया हमने। अब हम बढ़ेंगे हमारे चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ बच्चों ना। लेकिन मैं चौथे कॉन्सेप्ट में पढ़ूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे बच्चे जो है इस वीडियो को शेयर करो एक बार, है ना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। भारत का वो हर गरीब बच्चा, भारत के किसी भी कोने में बैठा हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में बैठा हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, राजस्थान के किसी भी कोने में बैठा हो, चाहे वो आपके किसी भी प्रदेश में हो, महाराष्ट्र, जितने भी स्टेट है, वहां के हर गरीब बच्चे को ये वीडियो पहुंचना चाहिए, उसे सीखने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि इसको सबको फायदा मिले, ठीक है। क्योंकि वाईफाई स्टडी इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों, वाईफाई स्टडी इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कंटेंट में कोई भी कमी नहीं रहने देता है। मैंने देखा है कि जनरली दूसरे चैनल्स जो होते हैं वहां पे जो है बेसिकली सरवाइव करने के लिए हम भी थोड़ा बहुत जो है आपके पेड कंटेंट पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे डिफरेंस नहीं है, बस पेड में थोड़ी सी सुविधाएं ज्यादा आप लोगों के लिए, सुविधाएं ज्यादा है, थोड़ा सा यूट्यूब पे टाइम लग जाता है, टाइम लिमिटेशन कम होती है। जब हम वहां पर पेड पे जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा मिल जाता है, कम समय में आपका बहुत सारा कोर्स कवर हो जाता है, पीडीएफ मिल जाती है। इसके अलावा हमारे आपका पर्सनल अटेंशन एक टीचर का मिल जाता है, एक एक बच्चा मेरे सामने होता है, उसकी प्रोग्रेस मुझे पता होती है, उसके टेस्ट करवाने का मुझे, उसके पर्टिकुलर डेली जो उसके टेस्ट होते हैं वोकैबुलरी के, मुझे बहुत सारा मेरा दायरा मेरा बन जाता है उस पर काम करने का, उसकी स्किल्स को इंप्रूव करने का। मेरा जो मेरा टाइम है वो जो मेरी अलग से मुझे मिल जाता है साहब, बस इतना सा अंतर है। बाकी वही चीजें आपको जो है समान है चीजें,
कोई कमी नहीं है पढ़ाने में, ना हम यहां कमी छोड़ते ना वहां छोड़ते हैं बच्चों, है ना। इस बात का ध्यान रखना। बाकी सब में आपके क्या होता है, आपके थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, बाकी पे सब पे आओ भाई पेड, जबकि वाईफाई स्टडी नहीं होता। हमारे सीईओ सर का और हमारा यही लक्ष्य है कि एक फ्री एजुकेशन देश के कोने कोने में हर बच्चों को मिले ना। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा बच्चों, आता हूं मैं सीधा आपके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि आपके चौथा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ना। चौथे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, है ना। चौथा कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसके बारे में, हाँ जी सारे बच्चों को, हाँ चौथा कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों कि सम वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म और कंटिन्यूअस टेंस, कि कुछ ऐसे जो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसी वर्ब्स होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसी वर्ब्स होती है बच्चों जिनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपने बहुत बार, आप सारे बच्चों ने, आपने लाइन सुनी होगी, आपने वर्ड पढ़ा होगा, इस तरीके का सेंटेंस पढ़ा होगा। कभी हम बोलते हैं कि ऐसा आई एम नोइंग यू, कभी आपने सुना है इस तरीके का आई एम नोइंग यू, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने सुना है, आई एम नोइंग यू, आई एम लाइकिंग यू, है आई एम रिमेंबरिंग यू, इस तरीके का स्ट्रक्चर क्या आप लोगों ने कभी सुना है? सुना आप लोगों ने? मुझे नहीं लगता कि आप में से जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी को समझते हैं, क्योंकि बच्चे दो प्रकार के होते हैं बच्चे, एक हिंदी मीडियम का बच्चा होता है, एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है ना। तो हिंदी मीडियम का बच्चा जो है उसकी भी इतनी समझ तो होती है कि इस तरीके के सेंटेंसेस उसके नहीं सुने हुए होते हैं ना, जो भी थोड़ी बहुत उसका दायरा होता है, जो वो स्कूल में पढ़ता है या आसपास के माहौल से जो अंग्रेजी सीखता है, वो इस तरीके के सेंटेंस को नहीं सुना हुआ होता। आई एम नोइंग यू, है ना। सो ये सेंटेंस आपके बच्चों पूरी तरीके से गलत है जी। आई एम नोइंग यू क्यों गलत है? गलत ये इसलिए है बच्चों क्योंकि ये जो नो वर्ब है, इसका प्रयोग मैं कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकता। इसका प्रयोग मैं आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकता। नो का प्रयोग मैं आईएनजी फॉर्म में नहीं करूंगा जी। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वर्ब है बच्चों, है ना, जिन्हें हम यहां पे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, एक एक करके इन वर्ब्स को समझेंगे साहब, है ना। ये लो जी, मैं सारी वर्ब्स की लिस्ट आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। ये लो जी, देख लो भाई ये कौन कौन सी वर्ब्स होती है, लिस्ट ऑफ सच वर्ब्स। ठीक है, ये पढ़ो भाई, एक एक करके पढ़ना शुरू करो ना। इनको समझेंगे, इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे जी, है ना। मैंने बोला आप लोगों को कि कुछ वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी होती है जिनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपके है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। ये परसेप्शन को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है ना। ठीक है, ये परसेप्शन को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है। इनको हम कैसे ध्यान में रखें? ऐसे देखो, मेरी तरफ देखो सारे के सारे ना। ये ज्ञानेंद्रिय है जी हमारी, ये देख लो, ये देखो, यहां से शुरू करो अपनी आंखों से ना। ये सी हो गया देखना, ये क्या हो गया आपके स्मेल हो गया, यहां से शुरू करो ना। ये आपकी बॉडी को, इसको कैसे दिमाग में रखोगे? ज्ञानेंद्रिय आपके सी, स्मेल, टेस्ट, हियर, फील। ये देखो, ये सारी इंपॉर्टेंट में 5 इंपॉर्टेंट वर्ब्स है। यहाँ पे बहुत सारी वर्ब लिख रखी है, प्रेफर हो गया, प्लीज हो गया, नोटिस हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया ना, लेकिन आपके 5 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसमें फील नहीं है ना, फील को मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, इसमें फील वो गलती से रह गई होगी, इसको फील को ऐड कर लो। ठीक है, फील बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना। कौन कौन सी है? सी, स्मेल, टेस्ट, हियर और फील। अपने दिमाग को, जैसे मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, वैसे आप अपने दिमाग को रखोगे। ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है और इनका प्रयोग जो है आईएनजी फॉर्म में हम जनरली नहीं करते। सुनना, इसके एक्सेप्शन भी बताऊंगा कि कहां पर आईएनजी फॉर्म में प्रयोग हो जाता है, ध्यान रखना है ना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इनके जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में। दूसरा, ऐसी वर्ब्स जो आपके थिंकिंग प्रोसेस को दिखाती है सब आपके। देखो बच्चों, पहला परसेप्शन, दूसरा थिंकिंग। पहला परसेप्शन, दूसरा थिंकिंग। थिंकिंग पे कैसी वर्ब? ये देखो, थिंक हो गया, नो हो गया, मीन हो गया, माइंड हो गया, रिमेंबर हो गया, सपोज हो गया, है ना। बहुत ही आसान है साहब, बहुत ही आसान है, इनको ध्यान में रखना है ना। देखो, इसको कैसे याद रखेंगे बच्चों? इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं आपके, कि ये दूसरी जो वर्ब्स है वो आपके थिंकिंग प्रोसेस को दिखाती है। आपके किसको दिखा रही है? थिंकिंग प्रोसेस को। इनको याद कैसे करेंगे? इनको अपने दिमाग में फिक्स कैसे करेंगे? इनको ऐसे फिक्स करेंगे बच्चों, मैंने एक लाइन आप लोगों के लिए बनाई है। आई नो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तेरी सोच गलत है, गलत है। मैं जानता हूं कि तेरी सोच गलत है, मैं जानता हूं कि तेरी सोच गलत है। एक लाइन बनाई है बेटा, शायरी नहीं है ये, कोई शायरी नहीं है बेटा, अपन नहीं है शायर। शायरी का काम साहिल सर का है, दूसरे सर का है, शुक्ला जी का। हम शायर नहीं है। हम अगर शायरी करेंगे तो हमारा घर बार बिखर जाएगा बेटा। बहुत गंदे शायर है, बहुत गंदे शायर है, ऐसे नहीं है ना, बहुत है ना। ठीक है, घर बार बिखर जाएगा, दुनिया छोड़ के चली जाएगी, हमारी दुनिया लुट जाएगी। आ जाओ, एक लाइन बनाइए ऐसे, तुम्हें याद हो जाए लाइन, है ना।
मैंने क्या बोला, मैं जानता हूं कि तेरी सोच गलत है। अब देखो इसमें देखो कौन कौन से वर्ड छुपे हुए हैं आपके, जानता यानी कि नो, सोच यानी कि आपके थिंक आ गई साहब, है ना। और आपकी सोच अगर आपके वर्ड आ गया, अगर आपके सोच वर्ड आ गया तो आपके माइंड वर्ड भी आ गया। माइंड समझ गया ना आपके, सोच कहां पर होती है आपके, अरे सोच कहां पर होती है आपके, सोच का आप सोचते कहां पर हो बताओ, कहां सोचते हो, नाक में सोचते हो क्या बेटा, नाक में सोचा है कभी है, या मुंह में सोचा है कभी, आंख में सोचा है, सोच यहां पे होती है, माइंड में होती है ना। सो मैं जानता हूं कि तेरी सोच गलत है, नो, फिर उसके बाद में आपके सोच यानी कि थिंक, सोच कहां पर होती है, माइंड में होती है, और इस माइंड में आपके क्या होती है, याद होती है, रिमेंबर होती है जी साहब आपके। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस में, थिंक, नो, रिमेंबर और माइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थिंक, नो, रिमेंबर, माइंड, स्टार बना देता हूं भाई, थिंक, नो, रिमेंबर और माइंड। अब तुम देखना आगे, एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों, एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछे है ना, 99% क्वेश्चन अगर पूछे हैं ना इसमें से, सो बेसिकली उनमें थिंक वर्ब आ गई है ना, रिमेंबर वर्ब आ गई है, इसके अलावा आपके क्या नाम रे, स्मेल भी आ गई है। सो ये इंपॉर्टेंट वर्ब है, स्टार बना रहा हूं, उसका मतलब एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखेंगे साहब, ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ जी, उसके बाद में देखो बच्चों तीसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इसको ध्यान रख लो आप, है ना। मैं ऐसे बोल रहा हूं बच्चों आप लोगों को कि आपको 4 चीजों को, अगर ये 5वीं जो है ना आपके वर्ब इन जनरल, इनको आप छोड़ भी दोगे ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 को तो अपने दिमाग में रखना है। 4 कौन सी है आपके, एक तो परसेप्शन हो गया, एक तो परसेप्शन वाली हो गई, दूसरी हो गई आपके थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग हो गई साहब, थिंकिंग हो गई साहब। तीसरी हो गई आपके पोजीशन, जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, वर्ब शोइंग पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, पोजीशन का मतलब होता है आपके अधिकार, मेरा तुम पे अधिकार है, मेरा तुम पे पोजीशन है ना, पोजीशन है मेरा आप पे, हाँ जी बिल्कुल है पोजीशन, अधिकार, पोजीशन का मतलब अधिकार। ऐसी वो वर्ब, ऐसी हर वो वर्ब जो आपके अधिकार दिखा देती है, आपके पोजीशन शो कर देती है, उसका प्रयोग हम आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एसएससी में आ चुका है, और हर टीचर जो है एसएससी पढ़ाता है ऑफलाइन में या ऑनलाइन कोचिंग में, उसकी जुबान पर एक क्वेश्चन आता है, सब बार बार नजर आता है, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित जी जो है उसकी बड़ी लार्ज फैन फॉलोइंग है, हैविंग का प्रयोग कर दिया। बताते हैं हैविंग का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हैव जो है वो आईएनजी फॉर्म में प्रयुक्त नहीं होती है, हैव आईएनजी फॉर्म में नहीं होती है, ओन आईएनजी फॉर्म में नहीं होती है। कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, क्यों आईएनजी फॉर्म में प्रयुक्त नहीं हो रही है, आईएनजी फॉर्म में इसलिए प्रयुक्त नहीं हो रही है क्योंकि ओन हो गया, हैव हो गया, बिलोंग हो गया, कंप्राइज हो गया, पजेस हो गया, कंटेन हो गया, कंसिस्ट हो गया, ये सारी वर्ब्स ऐसी वर्ब्स है जो किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाती है। मैं एक कार रखता हूं, मेरे पास एक कार है, मेरा एक कार के ऊपर अधिकार है, आई हैव अ कार। अगर आपने बोला आई एम हैविंग अ कार, सेंटेंस गलत हो गया सब। मैं एक जो है बाइक रखता हूं, मेरा एक बाइक के ऊपर अधिकार है, आई एम ओनिंग अ कार, गलत हो गया जी, ओनिंग नहीं आएगा, आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, आई ओन अ कार आएगा जी, है ना। आई एम पजेसिंग अ कार आएगा, गलत हो गया जी। बिलोंगिंग आ गया आपके, गलत हो गया जी। दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी ना, दिस कार बिलोंग्स टू मी, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है जी, सब में अधिकार का भाव है, सब अधिकार को दिखाती है। कंसिस्ट हो गया, कंटेन हो गया, पजेस हो गया, कंप्राइज हो गया, बिलोंग हो गया, हैव हो गया, ओन हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैव, पता नहीं कितने क्वेश्चन आ गए इसके ऊपर एसएससी में, सबसे मोस्ट ज्यादा इस पोजीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैव हो गया साहब। पता नहीं कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ना। हाँ जी ध्यान रखेंगे भाई, देखो बच्चा, हाँ जी ध्यान रखेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। हाँ जी, तो पोजीशन को शो करने वाली सारी वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी ना। अब देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा, वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। ऐसी वर्ब्स जो कि फीलिंग को या स्टेट ऑफ माइंड को दिखाती है। फीलिंग को और स्टेट ऑफ माइंड को दिखाने वाली कौन कौन सी आपके, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव और एडोर, ये सारे आपके इमोशंस को दिखाती है जी, है ना, फीलिंग्स को दिखाती है। किसी पे विश्वास करना आपकी फीलिंग्स है, किसी को लाइक करना आपकी फीलिंग है, किसको डिसलाइक करना आपकी फीलिंग है, किसी से प्रेम करना आपकी फीलिंग है, किसी को अडोर करना आपकी फीलिंग है ना, किसी कुछ चाहना, कुछ पाना, कुछ डिजायर करना, नफरत करना, ये सारी आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स है सब। बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, अडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ये सारी की सारी आपके 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको 4 पे ही तुम्हें फोकस करना है, 5वीं को एक बार पढ़ लेना है। परसेप्शन, थिंकिंग, पोजीशन और फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। परसेप्शन, थिंकिंग, पोजीशन एंड फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, इनका ही आपको ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी। कोशिश करिए इन सारी वर्ब्स को यहाँ पे आपको याद कराने की, इसके थ्रू जो है आप थोड़े बहुत जो है आपको मदद मिलेगी साहब, आपको इन वर्ब्स को अपने दिमाग में फिक्स करने की, ठीक है।
हाँ जी, साइड में हो चुके हैं साइड में हो चुके बच्चों ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन ले लूं अगर तुम्हारी परमिशन हो। अरे सर हटा दिया करो सर मुझे ना, बच्चे परेशान होते नजर नहीं आता, ठीक है। हाँ जी, अगर आप लोगों की परमिशन हो मैं जो है बेसिकली कुछ क्वेश्चन ले लूं इसके ऊपर। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ओके सर, ये ले लो सर, ले लो। बढ़िया 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 बढ़िया, ओके ले लेते हैं साहब। हाँ जी ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं एसएससी ने कैसे नाच नचाया इसके ऊपर, आप लोगों को कैसे बच्चों को डांस करवाया जी, है ना। ये आगे क्वेश्चन आपके, है ना, सम वर्ब्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, ठीक है। देखो ये देखो सीजीएल के अंदर आया हुआ, छोटा मोटा एग्जाम भी नहीं है आपके, सीजीएल बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ। क्या क्वेश्चन आया देख लो जी, ये क्वेश्चन आया, I've been knowing you, we have been knowing each other since we were children, है ना। हम तब से एक दूसरे को जानते जब से कि हम बच्चे थे सब। A very lovable person but I'm not loving you, ठीक है। हाँ जी, 2 सेंटेंस दिए हैं मैंने आप लोगों के सामने। We have been knowing each other since we were children, we have been knowing each other since we were children, है ना। हम तब से एक दूसरे को जानते जब से कि हम बच्चे हैं सब। हाँ जी सर, देखो कमेंट्स पे देखो, कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट आ रहा है, किसको बच्चे ब्लॉक करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। कोई उल्टा पुल्टा कोई गंदी उल्टी सीधी बात नहीं करेगा भाई, जिसको पढ़ना अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो सब, है ना। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके सामने, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन, ना। ये देखो साहब, नोइंग का प्रयोग कर दिया साहब, ठीक है। अब बच्चों यही एक बात होती है साहब, है ना। आप लोगों को मैंने एक चीज सिखाई थी जब हम सिंस और फोर को डिस्कस कर रहे थे ना, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सिंस का और फोर का प्रयोग हम दोनों टेंस में कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, है ना। अब यहां पे हमें मदद मिलती है बच्चों, ना। हमने आप लोगों को सिखाया था कि परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, ज्यादा अंतर नहीं होता सेंटेंस के मीनिंग में, ठीक है। और दोनों टेंस में हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बात मैंने आप लोगों को सिखाई थी। और तो यहां आके बच्चों हमें मदद मिलती है। हमें अगर मान लो किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करना हो साहब, जो कि आपके पास्ट के किसी ए पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट के किसी ए पॉइंट तक चल रहा है साहब, है ना। ये इंटरवल को दिखाने के लिए, ड्यूरेशन को दिखाने के लिए हम बेसिकली सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं दो टेंस में, कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब बच्चों ऐसी वर्ब्स जिनको हम कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते, इस सेम एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस सेम बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिकली कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं साहब। कोई एक्शन ए पे स्टार्ट हुआ और बी तक चला साहब, ठीक है। अब ये ए जो है वो पास्ट का पॉइंट है, बी प्रेजेंट का पॉइंट है। ये आपके पास्ट का पॉइंट है, ये बी जो है प्रेजेंट का पॉइंट है। कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंस और फोर के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग भी ईच अदर नोन करेंगे तो सेंटेंस आपका बिल्कुल परफेक्ट है। वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर, ठीक है। सही हो गया क्या? हाँ भाई आ जाओ वापस से। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो यहाँ पे, है ना। देखो मैंने पूरा सेंटेंस, थोड़ा ध्यान रखो, आएगा तो हैव नोन यहाँ पे, लेकिन ये सिंस यहाँ पे कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन नहीं है। ध्यान रखेंगे, ये मैं प्रेपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट बताया। एक इसके ऊपर मैं एक सेंटेंस बता देता हूं आप लोगों को। ये जो बात मैंने बताई ना आप लोगों को, ठीक है, इसके ऊपर एक सेंटेंस बता दो। मान लो आपके सेंटेंस, इसमें तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो सिंस कंजंक्शन है। मान लो सेंटेंस आपके ऐसे आ जाता, वी हैव बीन knowing each other since 1995। अब यहां पे प्रेपोजिशन है साहब, ये प्रेपोजिशन है,
ये आपके टाइम एक्सप्रेशन है साहब, आपके ये पॉइंट है टाइम का, ये पॉइंट है साहब, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। और इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हमने किसका प्रयोग करा, सिंस का प्रयोग। सर गायब कर दिया करो मुझे, है ना, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, ये 1995 टाइप आपके पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, सिंस आपके प्रेपोजिशन हो गया जी, है ना। और वी हैव बीन नोइंग ईच अदर, है ना। अब ये सेंटेंस जो है वो आपके एक सिंगल क्लॉज का है, यहाँ पे तो भाई दो क्लॉज थे, दो सेंटेंस थे, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर और वी वर चिल्ड्रन, ये दो अलग अलग थे। सिंस यहाँ पे कंजंक्शन है, यहाँ पे तो एक ही सेंटेंस है साहब, और यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पास क्या ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे हैव नोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी सेंटेंस आपका सही होगा। चलो इसके ऊपर बहुत डिस्कशन कर लिया, सबको समझ आ गया है ना। दूसरा सेंटेंस, यू आर वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू, आई डू नॉट लव यू, है ना। आई डू नॉट लव यू करेंगे, सारे बच्चों ने आंसर कर दिया था ऑलरेडी, है ना। तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके ऊपर ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे ना। आई होप सारे बच्चों को ये क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके एसएससी के एग्जाम में आए हुए सब, है ना। 2017 सीजीएल में आया था और ये एरर आया था एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में, है ना। दोनों एग्जाम एसएससी के क्वेश्चन है, एक सीजीएल और एक सीपीओ, दोनों बड़े लेवल के एग्जाम है और दोनों बड़े लेवल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जिसको विश्वास नहीं हो ना, उठा के देख लेना, सीजीएल 2017 का पेपर उठा के देख लेना, उसको आपको एक क्वेश्चन नजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईयर नहीं लिखा हुआ, नहीं तो इसमें इसका भी पता चल जाता है। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। When he was remembering, obvious सी बात है ये he was remembering आपके गलत हो गया यहाँ पे। When he remembered करेंगे, अभी अभी आप लोगों को बताया था कि ये ऐसी वर्ब है जिसका प्रयोग हम ing फॉर्म में नहीं करते, सो रिमेंबर्ड करेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा ना। They were having a birthday party, they were having a birthday party so they will have करना पड़ेगा यहाँ पे, they will have a birthday party, they will have a birthday party next week, they will have a birthday party at home next week। ये आएगा बच्चों यहाँ पे गड़बड़ तो दूसरी बात है, यहाँ पे अपन आईएनजी फॉर्म वाला गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे अगले वीक तो पास्ट में कैसे जाएगा भाई सेंटेंस, अगर अगले वीक में पार्टी होनी है तो वर हैविंग कैसे होगा। और देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, दे वर हैविंग अ पार्टी, अगर मैंने सेंटेंस ऐसे लिखा होता आप लोगों के सामने, दे वर हैविंग अ पार्टी, ठीक है, ये सेंटेंस आपके सही है बच्चों ना। हम बेसिकली हैव का प्रयोग कई सेंस में करते हैं बच्चों। हैव का प्रयोग जो है वो बेसिकली आपके पोजीशन को दिखाने के लिए होता है, इसके अलावा ईटिंग में और फन के लिए भी कर लेते हैं ना, ईटिंग एंड फन के सेंस में। सो ईटिंग और फन के सेंस में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका आईएनजी फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से सही होता है। क्या चल रहा है यार, हाँ जी ठीक है चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अचानक से बहुत सारे बच्चे चले गए, ठीक है ना। अच्छा चलो बच्चों आज की क्लास इतना ही लेते हैं ना, फिर कल कंटिन्यू करेंगे ना। बाय बाय, टेक केयर है ना, चलो बाय, टेक केयर। आज की क्लास बच्चों है ना, अभी चार कॉन्सेप्ट हमने कंटिन्यू करें और 5वां 6वां 7वां 8वां कॉन्सेप्ट जो हम कल कंटिन्यू करेंगे फिर, है ना। बाय, टेक केयर, बाय।